Metamorphosis by Franz Kafka. So let's begin. पहले हम फ्रांज काफ्का के बारे में कुछ जानेंगे। आइए देखते हैं। दोस्तों, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स है। मैं इसी से आपको समझाने की कोशिश करूँगी। आई होप आपको समझ में आएगी। फ्रेंच काफ्का एक जर्मन नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर है और ये 20th सेंचुरी का फेमस राइटर है। मेटामॉर्फोसिस एक कॉमेडी टाइप का एक नोवेला है जिसमें से फ्रेंच काफ्का ने कॉमेडी में ही एक गहरा मीनिंग छोड़ गए हैं, जो मैं इस कहानी के थ्रू बताऊंगी। सो लेट्स बिगिन। इस नोवेला में कई कैरेक्टर है जिसमें से ग्रेगर सामसा जो एक प्रोटागोनिस्ट है और एक सेल्समैन है। पूरी नोवेला इसी के अराउंड घूमती है। ग्रीटी सामसा ग्रेगर सामसा की बहन है। मिस्टर सामसा ग्रेगर सामसा की फादर है। मिसेस सामसा ग्रेगर सामसा की मदर है। द 4 वुमेन जो ग्रेगर सामसा की मेड है, घर में काम करती है। यह नोवेला 1915 में पब्लिश हुई बाय काफ्का। इस नोवेला की शुरुआत ग्रेगर सामसा की सुबह उठने से होती है और वह पाता है कि वह एक भयानक इंसेक्ट के रूप में ट्रांसफॉर्म हो गया है। उसका शरीर पहले जैसा ह्यूमन बीइंग जैसा नहीं है। उसका शरीर एक इंसेक्ट का रूप ले चुका है। वह डेली रूटीन के जैसा ऑफिस जाने के लिए सोचता है कि तैयार हो, लेकिन वह बेड से उठ नहीं सकता है क्योंकि वह उसका शरीर एक इंसेक्ट के रूप में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। तो वह बहुत ही उठने को कोशिश करता है लेकिन वह उठ नहीं सकता। जब बहुत देर हो गया तो ग्रेगर सामसा की माँ आई और वह दरवाज़ा नॉक की, लेकिन दरवाज़ा ग्रेगर सामसा नहीं खोल सका। धीरे धीरे उसके पिताजी आए, उसकी बहन आई और यहाँ तक कि उसके ऑफिस के ऑफिसर भी आ गए कि ग्रेगर सामसा क्यों नहीं आ रहा है इसे चेक करने के लिए। जब ग्रेगर सामसा ने देखा कि उसके दरवाजे के बाहर धीरे धीरे क्राउड जमा हो रहा है, तो जैसे तैसे वह बेड से गिर गया और दरवाज़ा खोला। तब बाहर खड़े सब लोगों ने पाया कि ग्रेगर सामसा की बॉडी तो एक इंसेक्ट के रूप में ट्रांसफॉर्म हो गई है और एक कॉकरोच के जैसा दिख रही है। ग्रेगर सामसा की माँ बहुत ही रोने लगी अपने बेटा की कंडीशन को देख के। ग्रेगर सामसा की माँ अपने बेटे के लिए दूध और ब्रेड बाहर गेट के पास छोड़ के गई, लेकिन दूसरे दिन ग्रीटी सामसा जो ग्रेगर सामसा की बहन है, वह देख पाती है कि ग्रेगर सामसा ने उसे छुआ तक नहीं, क्योंकि ग्रेगर सामसा अब एक इंसेक्ट के रूप में ट्रांसफॉर्म हो चुका था, जिससे वह चीज़ उसे पसंद नहीं आई, इसलिए वह नहीं खाया। इस नोवेला में यह एक चीज़ यह नोटिस करने वाली बात है कि ग्रेगर सामसा की भले ही बॉडी एक इंसेक्ट के रूप में ट्रांसफॉर्म हो गई थी, लेकिन उसका माइंड ह्यूमन बीइंग जैसा चल रहा था। वह ह्यूमन बीइंग की जैसा थिंकिंग कर सकता था। लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं, वह समझ सकता था। क्योंकि ग्रेगर सामसा ही घर में एक ऐसा था जो घर में पैसा कमा के लाता था, जिससे घर की कंडीशन चलती थी। तो अब ग्रेगर सामसा तो अब नहीं जाने पाया, क्योंकि ऑफिस तो नहीं जा सकता, क्योंकि उसका तो शरीर एक इंसेक्ट के रूप में ट्रांसफॉर्म हो गया था। इसलिए वो उसके पिताजी को काम ढूंढने की आवश्यकता हो गई। अब उसकी बहन उसके पापा बाहर जाने लगे काम के तलाश में। ग्रेगर सामसा की घर में जो मेड काम करती थी वो भी छोड़ दी, उस ग्रेगर सामसा को इंसेक्ट के रूप में बदले हुए। तो इससे ग्रेगर सामसा की माँ को खाना बनाने पड़ा। ये सब देख के ग्रेगर सामसा बहुत ही अपने आप को शर्मिंदा मान रहा था और सोच रहा था कि अब पिताजी और माँ जो बूढ़े हो गए हैं, अब इस हालत में अब उनको कमाना पड़ेगा और माँ को खाना बनाना पड़ेगा। ग्रेटी सामसा जो ग्रेगर सामसा की बहन है, वो ग्रेगर सामसा की रूम का साफ सफाई और उसका खाना पीना का ख्याल रखती थी। ग्रेटी सामसा जब ग्रेगर सामसा की रूम में आती थी तो ग्रेगर सामसा कॉर्पेट के नीचे छिप जाता था, क्योंकि वह सोचता था कि ग्रेटी सामसा कहीं उसको देख के डर ना जाए। इसलिए वह
पौधान के नीचे छिप जाता था। कुछ महीनों के बाद ग्रेगर सामसा के पिताजी और उसकी बहन ग्रेगर सामसा से इरिटेट हो गए और उसका दरवाज़ा खोल दिए और ग्रेगर सामसा हॉल में घूम फिर के उन लोग का बात सुना करता था। एक दिन ग्रेगर सामसा ने ग्रेटी सामसा को डरा दिया, जिससे परेशान किया और डरा दिया, जिससे उसके पिताजी को गुस्सा आ गया और उसने एक सेब फेंक के ग्रेगर सामसा को मार दिया, जिससे ग्रेगर सामसा घायल हो गया और अपने रूम में चला गया। ग्रेगर सामसा के यहाँ बहुत ही फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हो गई थी, जिससे उसके पिताजी और उसकी बहन ने सोचा कि ग्रेगर सामसा के रूम को खाली कर दिया जाए और भाड़ेदार को लगा दिया जाए। यह सब देख ग्रेगर सामसा को बहुत ही दुख फील हुआ, क्योंकि वह सोचा कि जब मैं इस घर के लिए पैसा कमा के लाता था तो मेरी बहुत इज्जत होती थी, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकता तो मेरे रूम को भी आज रेंट पे लगा दिया जा रहा है। ये सब देख कर ग्रेगर सामसा बहुत ही दुखी फील होता है। ग्रेटी सामसा उन भाड़ेदारों लोग से बहुत ही क्लोजली और फ्रैंक रहती थी, जिसके कारण ग्रेगर सामसा को उसकी बहन का ये बर्ताव अच्छा नहीं लगता था, इसलिए उसने भाड़ेदारों को भगा दिया अपने कुछ एक्टिविटी करके, जिससे ग्रेटी सामसा को गुस्सा आ गया और वो अपने पापा को बोली कि इस कॉकरोच को यहाँ से हटाइए। अगर ये मेरा भाई होता तो ऐसा नहीं करता, और अगर यह हम लोग के बारे में अगर कुछ समझता कि हम ह्यूमन बीइंग एक जानवर के साथ नहीं रह सकते तो यहाँ ये कभी नहीं रहता। तो ये बात ग्रेगर सामसा सुन लेता है, जिससे वो बहुत ही सॉरी फील करता है और वह अपने रूम में जाके अपना दम तोड़ देता है, क्योंकि वह पहले से ही घायल था, जिसके कारण वह ये सब बात सुन के वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है और वह मर जाता है। जब उनके घर वालों को पता चलता है कि उसके बेटे की मृत्यु हो गई है तो वह बहुत रोते चिल्लाते हैं, चीखते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद सब ठीक हो जाता है। यह नोवेला तो ख़त्म हो गई, लेकिन इसमें इस कॉमेडी के माध्यम से फ्रेंच काफ्का ने यह बताने की कोशिश की है कि जब मनुष्य का शरीर चलता है, काम करता है, तो इंसान उसको इज्जत देते हैं। जब वह थक हार के बैठ जाता है, कुछ काम नहीं करता, तो उसे कोई इज्जत नहीं देते हैं। जैसे कि अगर एक हाउस वाइफ को ही ले लीजिए, अगर वो अच्छे से काम कर रही है तो उसका बहुत ही इज्जत लोग करते हैं, लेकिन जैसे ही वो बैठ जाएगी, कुछ नहीं करेगी, तो उसका इज्जत नहीं किया जाता। वैसे ही एक मेन को ले लीजिए, अगर वह कमा रहा है तो घर वाले उसकी बहुत इज्जत करेंगे, लेकिन जैसे ही वह कमाना छोड़ जाए या फिर उसका एक्सीडेंट होके घर में बैठ जाए तो उसकी लोग इज्जत नहीं करते, करते हैं लेकिन कुछ समय तक ही करते हैं, एक निश्चित समय तक ही, फिर उसको कोई इज्जत नहीं होती। इसलिए मनुष्य को मनुष्य सिर्फ आप काम कीजिएगा तो ही आपके साथ है, और नहीं कीजिएगा तो आपके साथ नहीं है। सो दोस्तों, ये छोटा सा नोवेला जो फ्रेंच काफ्का की तरफ से है, एक डीप मीनिंग दे जाती है 20th सेंचुरी के सोसाइटी के बारे में। 20th सेंचुरी के सोसाइटी में लोगों की क्या थिंकिंग है, इसके अनुसार ये नोवेला फ्रेंच काफ्का ने लिखा है, जो बहुत ही प्यारा। यह नोवेला मुझे बहुत ही पसंद आई। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आई होप मेरा ये छोटा सा प्रयास आपको पसंद आई होगी। सो मिलते हैं अगली वीडियो में।